अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी वजाहत हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर वजाहत। वेलकम टू क्रियो क्लासेस। आज की क्लास में हम देखेंगे और सीखेंगे टेक्स्ट कमांड को कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप सर्कल में किस तरीके से लिखेंगे और किसी क्यूब शेप पे आप किस तरीके से लिखेंगे, इसको एक्सट्रूड किस तरीके से करेंगे, तो ये सब किस तरह से होता है, तो ये सब देखेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को पूरा देखिए। और आपने अगर पीछे से कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो पहले पुरानी वीडियोस को देखिए, उसके बाद यहाँ से शुरू कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास क्रियो 3.0 का क्रियो पैरामेट्रिक 3.0 का इंटरफेस मौजूद है। तो सबसे पहले आपने वर्किंग डायरेक्टरी को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से वर्किंग डायरेक्टरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से न्यू फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। पार्ट मॉडलिंग अभी हम सीख रहे हैं तो पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से अनचेक करके आपने ओके कर देना है। यहाँ से MMNS पार्ट सॉलिड को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर हमारे पास 3 प्लेन मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने स्केच करना है, तो हमें एक क्यूब चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक क्यूब को स्केच कर लेता हूँ। यहाँ से ओके कर दीजिए और इसकी विड्थ भी दे देंगे हम यहाँ से। यहाँ से आपने विड्थ को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास एक सिंपल क्यूब आ गया है। अब इसके ऊपर टेक्स्ट किस तरीके से लिखना है तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने जो इसकी सरफेस है इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर स्केच के ऊपर आ जाना है। जैसे आप स्केच के ऊपर आएंगे तो यहाँ से आप फ्री स्केच कर लीजिए और यहाँ पर आप देख रहे हैं टेक्स्ट की कमांड यहाँ पे मौजूद है। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और आप जैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपने देखना है कि इसको आप बॉटम पे जहाँ से आप लिखना चाहते हैं उसका बॉटम, जो अल्फ़ाबेट है उसके बॉटम पर आपने इसको रखना है और यहाँ से आप टॉप की तरफ इसको मूव कराएंगे, या जिस भी आपने डायरेक्शन में लिखना है तो आप उस तरफ मौजूद कराएंगे। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल चलेगा, मतलब अगर मैं इसको वर्टिकल ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हॉरिजॉन्टल में लिखेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लेके जाऊंगा तो ये वर्टिकल में लिखेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर अभी एक हॉरिजॉन्टल में आपको लिख के दिखाता हूँ। मैंने इसको ऊपर करा है और मैं यहाँ पर जो मुझे टेक्स्ट लिखना है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इसके जो आपको फ़ॉन्ट समझ में आ रहा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से रेशो भी सेट कर सकते हैं, इसका जो आपने रेशो देना है। यहाँ से आपने रेशो दे दिया है। ये प्लेस अलोंग कर मैं आपको भी बताता हूँ। अगर आपने किसी पाथ के ऊपर इसको मूव कराना है तो आपने ये यहाँ से इसको टिक करना होगा, चेक लगाना होगा। अभी फ़िलहाल हम ऐसे देखते हैं, इसको ओके कर दीजिए आप। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया है, देख लीजिए। ये सरफेस के ऊपर आपने लिख दिया है। और अभी हम इसको एक्सट्रूड कराएंगे, तो यहाँ से आपने ओके कर देना है और सिंपली एक्सट्रूड के ऊपर जाएंगे, आप इसको एक्सट्रूड करा देंगे। आपने जो इसकी हाइट रखनी है वो रख लीजिए। मैं यहाँ पे 0.5 दे दिया मैंने, तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर आ गया है ये। तो ये ओके हो गया। इसको बेहतर समझने के लिए आप इसको रेंडर कर दीजिए नीचे वाली इसको।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर लिखा है। इसी तरह अगर आपने किसी कर्व के ऊपर इसको लिखना है तो वो किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्केच कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्किल को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कर्व बना दिया है, सर्किल बना दिया है, जिसके ऊपर मुझे यहाँ पे लिखना है। तो इस पे किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आपने वही तरीका करना है कि आपने पहले किसी भी सरफेस को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने लिखना है, स्केच करना है और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसी पॉइंट के ऊपर जाना है जिसके ऊपर आपने करना है और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ चला गया क्योंकि मैंने लाइन इस तरीके से लगाई थी। तो यहाँ से आपने देखना है कि अब आपने इसको पाथ के ऊपर मूव कराना है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे प्लेस अलोंग कर्व और जो भी आपने पाथ के ऊपर मूव कराना है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने इस पाथ को सिलेक्ट करा है तो ये देखें पूरा ये राउंड हो गया है। अब इसको मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो मुझे रेशो चाहिए वो मैं रेशो पर इसको सेट कर लूँगा। और यहाँ से सेंटर कर लूँगा तो ये सेंटर हो जाएगा बिल्कुल। तो देखें आपके सामने मैंने बिल्कुल इसके ऊपर इसको कर्व भी कर दिया है। इसको ओके करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा एक सरफेस के ऊपर लिख दिया गया है। अब इसको मैं एक्सट्रूड कराऊंगा। एक्सट्रूड कराने के लिए सिंपल एक्सट्रूड के ऊपर आपने चेक करना है और ये देखें आप, अगर आप इसको डीप में लिखना चाहते हैं तो आप डीप में भी लिख सकते हैं इसको। मुझे चाहिए एक्सट्रूड करना है तो मैं एक्सट्रूड करूँगा, रिमूव मटेरियल अभी नहीं करना। तो ये था हमारा। इसी तरीके से किसी भी सर्किल ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखेंगे वो अभी हम देख लेते हैं कि आप सर्किल ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से लिखेंगे। तो डिलीट कर देते हैं और एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिस पे आपने लिखना है। तो सबसे पहले एक्सट्रूड ले लीजिए। एक सर्किल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसकी मैं इसका डाया में दे देता हूँ 300 mm। इसको एक्सट्रूड करा देंगे और ओके करा देंगे। तो देखना हमारे पास एक ये सिलेंडर आ गया है। इसके ऊपर हमने लिखना है वो भी इस सरफेस के ऊपर। तो किस तरीके से लिखेंगे ये अभी हम लिखते हैं। इसी तरीके से आपने सेलेक्ट कर लेना है, वही स्केच के ऊपर आपने जाना है, प्लेन सेलेक्ट कर लेना है आपने इसके फ्रंट वाला और यहाँ से आपने स्केच कर देना है। यहाँ से आपने रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने अब टेक्स्ट कमांड को लेना है और टेक्स्ट टाइप कर देना है अपना।
रेशो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो रेशो आपने यहाँ पर लिखना है, जो आपको ज़्यादा सूट लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हाइट भी इसकी चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। आप ये देख रहे हैं कि ये सेंटर में लिखा हुआ है। अभी इसको हमने अभी लाना है, अपने टॉप पर लाना है इसको। तो वो किस तरीके से लाएंगे आप, इसको आपने एक्सट्रूड करा देना है। एक्सट्रूड आप जब करवाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से, सॉरी रिमूव मटेरियल हुआ हुआ है, अभी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखेंगे ये बिल्कुल एक प्लेन में मौजूद नहीं है, ये क्योंकि स्ट्रेट जाएगा। तो हम इसको अभी भी सेट कर लेंगे। आपने जितने यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है आप वो कर लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। अब आपने एक काम और करना है कि एक सर्किल और बनाना है। आपने यहाँ से आप स्केच कर लीजिए इस प्लेन के ऊपर आके, और रेफरेंस ले लीजिए पुराने सर्किल का। ओके, और मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक सर्किल, उतना जो मुझे जितनी उसकी डेप्थ चाहिए, ठीक है। और एक और सर्किल बनाऊँगा मैं, जहाँ तक की जो है ना उसकी हाइट जा रही है उसको रिमूव करने के लिए मुझे एक सर्किल बनाना है। तो ये मैंने 2 सर्किल यहाँ पे बना दिए हैं और इसको मैं ओके करूँगा और इसको एक्सट्रूड करा दूँगा रिमूव मटेरियल के साथ। तो जो ये हमारा इसमें मटेरियल में होगा वो यहाँ से, ये देखें आप, ये हमारा हो गया रिमूव। तो जो हमारा टेक्स्ट था उसकी हाइट भी बिल्कुल सेम आ चुकी है और इसको ओके कर दीजिए। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है। इसको आप रेंडर करना चाहते हैं रेंडर कर दीजिए। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।